सत्साहेब परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार सार असंख्य जीवात्माओं के जनक परमपिता परमात्मा की असीम दया और कृपा से हमें आज मानव तन प्राप्त हुआ है और इस शुभ अवसर में हमें कुछ सत्संग सुनने और समझने का विचार करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए लीजिए, परमात्मा असीम दया करके हम जीवात्माओं को इस धरती पर एक मौका दिया, सुनहरा अवसर दिया। ये गॉड गिफ्ट में गोल्डन चांस है जो कि हमें प्राप्त है। तो हम जीवन को बड़े असीम दया करके जीवन प्राप्त हुआ है। इस जीवन में हमें परमात्मा ने धरती पर भक्ति करने के लिए भेजा था, पर हम क्या कर रहे हैं इस संसार में आ कर के? हमें करना क्या था और हम क्या कर रहे हैं? हमें भक्ति के लिए यह तन मिला था, पर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस जीवन में हम एक परमात्मा की दया से एक मैं भजन कहने के लिए जा रहा हूँ और उस भजन के माध्यम से मैं परमात्मा का कुछ संदेश सुनाना चाहता हूँ। तो जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। अरे जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा रूपी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा रूपी खांसी। अरे आवागमन का डोर गले बिच, आवागमन का डोर गले बिच पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। तो इस संसार में जब मनुष्य को ये तन प्राप्त है तो सारे संसार में सदगुरु कहना है कि परमात्मा की ये सारा संसार रोगी है, रोगी। ये सारा जग संसार रोगी है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि रोग क्या, हम कैसा रोग से हम पीड़ित हैं। तो ये रोग जो है 3 प्रकार का रोग होता है। एक रोग दैहिक रोग होता है, एक दैविक होता है और एक भौतिक होता है रोग। तो दूसरी तरह से हम लेते हैं, इस शरीर में एक रोग होता है, एक कुरोग होता है और एक महारोग होता है। तो रोग हम उस चीज़ को समझते हैं, शरीर में जितना भी रोग है, बुखार है, जाड़ है, बुखार है, रोग है, अनंत प्रकार का कैंसर है, टीबी है, हार्ट का पेशेंट, जो भी इस शरीर के अंदर में रोग है उसे हम रोग कहते हैं। और तो ये तो इस रोग से जीव जो है पीड़ित होकर के संसार से विदा हो जाता है, अल्प आयु में वो चले जाते हैं। ये तो रोग हुआ। और एक कुरोग होता है। तो कुरोग क्या है? तो कुरोग हम साथी संगी के संगत में पढ़ करके, किसी दोस्त यार के साथ संगत में जा करके हमें जो है गाया पीने के लिए सीख लेते हैं। साथी संगी से संपर्क में जा करके गलत संस्कार में पड़ जाते हैं और हम जो है कहीं गाया पीने सीख जाते हैं। भांग, गाया, नशा, ताड़ी, दारू, हफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तिरंगा पीने के लिए हम सीख जाते हैं। ये परमात्मा का दिया हुआ रोग नहीं है, पर हमें बुरा संगत के चलते ये रोग हमें आ गया। तो इसको कुरोग कहते हैं, क्योंकि ये रोग नहीं, ये कुरोग है। कुसंगत के चलते ये रोग आ जाता है। तो ये रोग कुरोग हुआ। और एक महारोग क्या है? तो महारोग है क्या? आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। यह जीवन जो है, मनुष्य तन यदि बिना भक्ति का चुक जाएगा तो जीव 84 लाख योनि में खानी में फेंका जाएगा। 4 खानी में जीव फेंका जाता है।
कहा है, सदगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, ज्यों सदगुरु मिलता नहीं तो जाता यम के द्वार। यम द्वार में दूत सब करते कैचा तानी, उनसे कबू न छूटता तो फिरता चारों का। भाई पचार खनी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया तो सदगुरु के उपकार। ये जीव बिना भक्ति का जब चला जाएगा तो जीव 84 लाख योनि में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे दुखों में 84 लाख योनि से हम आज मनुष्य का तन प्राप्त किए हैं। परमात्मा ने असीम दया करके हमको एक बार ये जो है गॉड गिफ्ट दिया है और ये सुनहरा अवसर प्राप्त किया है कि मनुष्य तन दिया है कि बेटा इस मनुष्य तन में तुम अपने भक्ति करके और अपने जीवन को सुधार सकते हो और 84 में जाने से अपने आप को तुम बचा सकते हो। तो इसलिए हम 84 में जाने से बच सकते हैं भक्ति करने के बाद। और यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो जीव चारों खानी में 84 में चला जाता है। तो 84 लाख योनि जो है 4 खानी में बटा हुआ है। एक अंडज है, दूसरा पिंडज है और तीसरा उखमज है और चौथा अस्थावर है। अंडज उसे हम कहते हैं जो कि अंडा से प्राप्त होता है, जीव जन्म लेता है, जैसे पक्षी है अंडा से पैदा होने वाला उसको अंडज कहते हैं। और पिंड से पैदा होने वाला पिंडज किसको कहते हैं, जो माँ के पेट से शरीर ले करके जब आते हैं, 100 शरीर प्राप्त जब माँ के पेट से जन्म होता है, जैसे पशु है, मनुष्य है और पशु है, ये माँ के पेट से शरीर ले करके आते हैं, इसे अंडज कहते हैं। और पिंडज किसको कहते हैं, पिंडज है, पिंडज कहते हैं कि इस पिंड शरीर को लेकर के माँ के पेट से जो आते हैं इसे पिंडज कहते हैं। और उखमज किसको कहते हैं, गंदे नाला में कीड़ा मकोड़ा पैदा हो जाता है, पसीना से कुछ जीव पैदा होता है, वायरस पैदा हो जाता है और उसको उखमज कहते हैं। और अस्थावर किसको कहते हैं, अस्थावर उसे कहते हैं जो कि जो वृक्ष है, जितने भी वृक्ष हैं उस वृक्ष में परमात्मा ने उसको भी जीव देता है। और 100-200 वर्ष के लिए 200-400 कोई वृक्ष को ऐसा अस्थाई रूप से एक जगह अस्थाई कर देता है कि चलो जी तुम अस्थाई रहो, आंधी से, तूफान से, वर्षा से, धूप से तुम तपते रहो, तुम उठ करके कहीं जा नहीं सकते हो, उसे ही हम अस्थावर योनि कहते हैं। तो ये 4 खानी में हमारा जीव जो है भ्रमित होने लगता है, एक छोटा सा भक्ति नहीं करने के कारण ये जीव 4 खानी में भ्रमण करता है और असंख्यों जन्मों में वो कष्ट पाते हैं, असंख्यों जन्मों में चले जाते हैं, उस जौनी में जाने के बाद कभी उसको उबार नहीं होता है। इसलिए थोड़ा भूल के चलते हम उस खानी में चले जाते हैं। तो इसी को कहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई नहीं, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। तो यही आवागमन हमारा मिट जाता है, हर जौनी में जन्म लेना, आना और जाना को क्रिया को ही आवागमन कहते हैं। तो ये आवागमन सम महारोग है, एक रोग है, एक कुरोग है, एक महारोग है। यही रोग को और ये सारे रोग को मिटाने वाला किसको कहते हैं, जो सच्चा सदगुरु है, सच्चा सदगुरु, वो सदगुरु जो जिसने ये तीनों रोग मिटा दे, एक रोग और दूसरा कुरोग और तीसरा जो है महारोग, आवागमन के समान महारोग से जो मुक्त कर दे, उसी को कहते हैं सच्चा सदगुरु। तो वैसा सदगुरु होना चाहिए जो सच्चा सदगुरु है। तो इसलिए कहा जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना। अरे जन्म मरण का रोग लगा है, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी। यरियावागमन का डोर गले भी पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैदन जाना,
जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद्य न जान। ये काल का फांस लगा हुआ है जी, काल का फांस है। सुर नर मुनिजन 33 करोटी और सब बंदे हैं काल की डोरी। ये काल के गाल में सारे सृष्टि चला जा रहा है। जिसके पास में सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है, ये सारे काल के गाल में चले जाएंगे। कहा झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद। अरे खलक चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल के मुख में कुछ तो मुख में है और कोई गोद में है और कोई मौत के लाइन में खड़ा हुआ है। सारे के सारे काल के गाल में जा रहा है। इसलिए सच्चा सदगुरु होना चाहिए, जो सदगुरु ने ये तीनों ताप को काट दे, तीनों रोग को काटते, रोग कुरोग और महारोग का काट दे। तो ऐसा सच्चा सदगुरु होना चाहिए जिसने कि ये तीनों रोग काट दे। पर आज देश में जो है जितने भी झंडूमार संत हैं ना, ये तीनों रोग काटने वाला नहीं है। केवल निजी स्वार्थ के चलते अपना भेष बना करके और अपना टाका कमाने में लगा हुआ है और दुनिया के अपने भी नरक जा रहे हैं और दुनिया वालों के अपने चेला को भी, लाखों लाखों चेला को भी अपने नरक को भेज रहा है। तो आज होता क्या है, तो का देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, तत्व भेद नहीं पाया। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, तत्व भेद नहीं जाना। अरे गुरु शिष्य दोनों के ऊपर, गुरु शिष्य दोनों के ऊपर काल ठोके बंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाना। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जान। आज क्या है हुआ दुनिया में, देखा देखी गुरु बन गया है। अरे निजी स्वार्थ के चलते, अरे ये जगंधा में के ही समझाऊं, सभी भुलाना पेट के धंधा। ये जगंधा में के ही समझाऊं, सारे संसार में अभी विश्व में जितना भी झंडू मार संत है ना, जितना भेष बनाने वाले भेष बना करके चलते हैं दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए और दुनिया को ठगने के लिए, नरक में ले जाने के लिए, जीव को बर्बाद करने के लिए। तो देखा देखी आज जो है गुरु शिष्य बन करके बैठा हुआ है और जिन्होंने तत्व भेद कोई नहीं जानता है, मनमुखी आचरण करता है। मनमुखी आचरण, जो मन में हुआ वही बता दिया अपना चेला को और गुरु बन करके बैठा है। और वैसे तत्वहीन को कहा है, अरबों संत गर्द में मिल गए, तत्व भेद नहीं जाना। कहे कबीर सुनो हो संतो, नाहक धुंध मचाया। अरबों संत गर्द में मिल गए, तत्व भेद नहीं पाया। कहे कबीर सुनो हो संतो, बिरथा जन्म गमा। ये बिरथा जन्म गमा रहा है, बिरथा जन्म गमा रहा है। अरबों संत जो है गर्त में जा रहा है, गर्त में जा रहा है, वो भी नरक जा रहे हैं और अपने शिष्य को भी नरक ले जा रहे हैं। तो आज देखा देखी गुरु शिष्य बन करके बैठा हुआ है और मनमुखी आचरण कर रहा है। कोई गुरु तो क्या कर रहा है, कोई गुरु ने कहता है बाबू रे अपने शिष्य को राम राम जपो। कोई मनमुखी आचरण, जबकि आध्यात्मिक संविधान में ये चीज लागू नहीं है। कोई कहता है राम राम जपो, कोई गुरु कहता है कृष्ण कृष्ण जपो, कोई कहता है राधा स्वामी जपो, कोई कहता है ओम नमो शिवाय जपो, कोई कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, और कोई गुरु कहते हैं ओम शांति जपो, और कोई कहते हैं कि निरंकारी वाला ये निरंकार, मैं ए निराकार तू निरंकार, निरंकारी तू निराकार है और मैं तेरी शरण में तू मेरी रक्षा करो। ऐसा ही मनमुखी आचरण करता है। और कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो जपो, और कोई कहता है क्या, हे गुरु जपो। अपना नाम जप पाते हैं और अपने को ही भगवान साबित करके बैठे हैं। वो तो और नैया डुबा करके सारे संसार के मनुष्य को जो है नरक में भेज देगा। और आंख कान मूंद करके बैठ करके सोचता है कि यही ध्यान करो, त्रिकुटी पर ध्यान करो। अरे बाबू, ध्यान करने से कुछ नहीं होता है। किस शास्त्र में तुमको बताया ध्यान करने के लिए? और रामायण में नहीं बताया, महाभारत 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण
पवित्र बाइबिल और महाभारत और गीता में ये कहीं ध्यान की बात नहीं है। हर जगह है नाम की महिमा, नाम की महिमा है। नाम जपन करो। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरा ही पार। कलयुग में क्या है, रामायण में क्या कहा जी? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। नाम का आधार बना, नाम का आधार बनाया जी। अरे गुरु नानक ने कहा कि नाम नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। कबीर परमात्मा ने क्या कहा? अरे ना कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जागट राम नाम धन हो। सारा संसार कंगाल है और धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का गठरी है, राम नाम का गठरी, वो ही धनवान है। आंख कान मूंदने से भगवान नहीं मिलता है जी, कसरत करने से भगवान नहीं मिलता है। आज जालियाबाज नकली गुरु ने अपना भेष बना करके आंख कान मूंद के बैठने के लिए कहता है और त्रिकुटी पर ध्यान लगाने कहता है। अरे जाहिल कहीं का, अरे तू त्रिकुटी पर ध्यान करने के लिए क्या बताता है? परमात्मा को निराकार कहते हो, और जब परमात्मा निराकार है तो दर्शन दर्शन क्या करेगा तू तो बुद्धू बना रहा है, उससे कुछ नहीं मिलता है जी। कसरत करने से, आंख कान मूंदने से भगवान नहीं मिलता है जी। कसरत करने से भगवान नहीं मिलने वाला है। वो तो अपना निजी स्वार्थ के चलते भोली आत्मा को बर्बाद कर रहा है। जिसको परख नहीं है ना, उसको भोली आत्मा को बर्बाद कर रहा है। ऐसे ऐसे गुरु ने, और कुछ तत्वभेद कोई नहीं जानता है। इसीलिए नाम क्या है? नाम नाम ही बहुत, नाम की महिमा कहा है। और वो नाम क्या है? एक राम दशरथ गृह डोला, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम जो जगत पसारा, चौथे राम जो जग से न्यार, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर हमरे संग आवे। कौन कैसा राम को तुम जपने के लिए जा रहा है रे? अरे बाबू, हरदम अपना मनमुखी आचरण करते हो और हरदम रामायण की पाठ करते हो। रामायण की पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अयोध्या वाले राम से बाबू काम नहीं चलने वाला है। अरे राम कृष्ण तो जन्म मरण होने वाला है, तो अविनाशी नहीं है जी। अरे अविनाशी कौन है? अविनाशी वही बंदी छोर, अविनाशी कबीर है। काया में जो वीर है वही कबीर है। उस राम को जानो तब तुम्हारा कल्याण होगा। और उस राम को बताने वालों कोई सच्चा सदगुरु यदि है तो जल्दी उस भेद को जान लो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो बाबू कोई कल्याण नहीं होगा। डायरेक्ट काल के गाल में चला जाएगा। आप भी काल के गाल में चले जाएंगे और अपने साथ में लाखों करोड़ों शिष्य को भी नरक में डाल दोगे, सांप नरक में डाल दोगे। और कहा है झूठे गुरु अजगर बने, अरे 184 जाए, आशीष उनके चीटी बने, तो नोच नोच कर खाए। ऐसा झूठा गुरु तो 84 में फेंका जाएगा, और 84 में हर जीव में अजगर बनेगा, और अजगर ही बनेगा। और सभी जितने शिष्य को उन्होंने बर्बाद किया है ना, ये अनमोल जीवन को बर्बाद किया दिया अपने शरणों में रख करके। अनमोल जीवन, अनमोल जीवन ये बार बार नहीं मिलता है। ऐसे सुंदर तन को जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो क्या कहा है? अरे बंदे को कर बंदगी जो चाहे दीदार, अवसर मानु जन्म का बहुरन बारंबार, दुर्लभ मानु जन्म है देहन बारंबार, तरबर से पत्ता झरे तो बहुरी न लागे डार, तरबर से पत्ता झरे पवन लियो उड़ाए, अब की बिछड़े ना मिले तो ना जाने कहाँ गिर जाए। बाबू अब की यदि बिना भक्ति का चूक गया, लुचवा के फेरे में चला गया, जालियाबाज नकली गुरु के पास में चला गया ना, तो सारी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा और 84 में रोते रहोगे असंख्यों जन्म। फिर कभी एक गोल्डन चांस मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। एक बार केवल मानव तन मिलता है जी, और असंख्यों वर्षों के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है जी।
वो सारे नरक के समुद्र में चले जाओगे। और वैसे गुरु ने कि जब तक वो जिंदा रहेगा हर जौनी में प्राप्त करेगा। और जितने शिष्य को उन्होंने बर्बाद कर दिया है ना, सारा शिष्य उनके ऊपर कीड़ा बन करके नोच नोच करके खाएगा और सारी जिंदगी उसको बेचैन करेगा, बेचैन करेगा। क्योंकि ये अनमोल जीवन उन्होंने बर्बाद किया है जी, अनमोल जीवन मनुष्य तन को उन्होंने बर्बाद किया है जी। अरे कोई डॉक्टर, मान लीजिए कोई डॉक्टर है जी और रोगी चला गया और डॉक्टर ने पैसा कमाने के लोभ से रोगी को फंसा लिया जी, ठीक कर देंगे जी, ठीक कर देंगे जी, ठीक कर देंगे जी। और वो रोगी को ठीक नहीं हुआ और रोगी को भयंकर बीमारी हो करके रोगी मर गया। अरे अपराधी कौन हुआ जी? अरे अपराधी तो वही डॉक्टर हुआ जिन्होंने रोगी को अपने पास में फंसा करके और उसका जान ले लिया। अरे बाबू, तुमसे यदि नहीं हो सकता था तो रोगी को तुम भेज देता, किसी विशेषज्ञ के पास जाकर के दिखाता, या नहीं दिखाता तो फिर भी जो भी होना होता। तुम्हारे माथे पर तो वजन नहीं ना आता। उसी तरह से तुमने यदि असली भक्ति नहीं जानता था तब तू भेद नहीं जाना जी, तो क्या जाना जी मनमुखी आचरण करके तुमने क्या क्या उसको मनमुखी आचरण बता करके बर्बाद कर दिया। और आज वो नरक में जा रहा है, तुम्हारे चलते नरक में वो जा रहा है, नरक में जा रहा है। तो इसका भुगतना तो बाबू तुमको ही भुगतना पड़ेगा। अरे वो A+B का होल स्क्वायर में तुमको 84 लाख योनि का भुगतना पड़ेगा जी, कभी उबार नहीं होगा। क्योंकि तुम भी बर्बाद हुआ और करोड़ों को तुमने बर्बाद कर दिया। अरे चैत्य करो, चैत्य करो, तुम जीवन को अपने भी नरक में डाल रहे हो और करोड़ों का भी तुम नरक में डाल रहे हो तुम। अरे कितना अपराधी होगा, कितना अपराधी होगा जी। अरे कैलकुलेटर हिसाब नहीं कर सकेगा जी, कैलकुलेटर हिसाब नहीं कर सकेगा तुमको कितना 84 में भुगतना पड़ेगा। इसलिए संभल जाइए झंडूमार संत जो है, झंडूमार आज नकली संत जितना भी है ना, वो संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। अरे ये नाम नहीं है, ये राम राम कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय। और ये जो है राधा स्वामी शिव दयाल जी राधा स्वामी जपते हैं। और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा शीर्षा वाले, और वो ओम शांति ब्रह्मा कुमारी। और कोई तो ये बिहार वाले संत एक तो हैं जिन्होंने कहता है कि वो हे गुरु जपो, और हे गुरु भगवान का नाम को छोड़ दिया जी और अपना नाम जपाने में लग गया और कहता हमरा ही ध्यान करो और मेरा नाम जपो। बताओ उसने कितने नरक में डाल देगा जीव को। अरे गुरु किसको कहता है जी? अरे गुरु तो उसको कहता है जिसने गोविंद का नाम बतावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाऊं, अरे बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो किसका नाम बताने के लिए कहा था जी? अरे गोविंद का नाम, गोविंद का नाम क्यों नहीं बताया जी? और गोविंद का नाम नहीं बताया, नहीं जानते थे तो छोड़ देता, तो अपना ही नाम बता करके और जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अपना नाम का जाप करो और मेरा रूप का ध्यान करो, तुम तो डायरेक्टे नरक में भेज देगा, डायरेक्ट जीव को नरक में भेज देगा जी। वो भी नरक में चला गया और वैसा गुरु भी चला गया और नरक में चला जा करके भुगतना भोगेगा जी। तो इसलिए हमारा कहना है कि सारे जितने भी इंडिया का, इस विश्व का जितने भी झंडूमार संत हैं वो संभल जाइए, संभल जाइए और अपने जीवन को संभाल लीजिए। और नहीं संभाल सकते हैं तो बच जाइए और औरों को मत बिगाड़िए। औरों भोली जनता को कोई पहचान नहीं है, उसको बर्बाद नहीं कीजिए। इस तरह से झंडूमार संत ने कोई कुछ जपा रहा है और दुनिया को नरक में भेज रहा है। तो इसलिए कहा है जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। अरे सच्चा सतगुरु कोई न पूजे झूठा जगपति आवे। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे झूठा जगपति आवे। अंधे बाह गई रे आंधे की, अंधे बाह गई रे आंधे की रास्ता कौन बतावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे
जिन सतगुरु वैद न जाना। सच्चा सदगुरु आज कोई नहीं पूछता जी। अरे जो भी जिसके मन में दिलदल में भक्ति का भाव जगाना, वो नकलिए के दलदल में फंस गया। काल का दूत 12 पंथों से काल का दूत फैला हुआ है, और वो काल के जाल में जाकर के फंस करके ताल बजा रहा है, ताल बजा रहा है जी। केवल भजन गाता है और स्तुति पिनती करता है, और वैसे गुरु ने जो है तो सच्चा सदगुरु कोई नहीं है। अरे एक अंधा उधर से आ रहा है, एक अंधा इधर से जा रहा है, अंधे में अंधे जाके सट गया। बोलता है भाई जी अरे भागलपुर जइबे हो, तो बताइए वो भी अंधा है और अंधे को अंधा मिला, बताइए वो रास्ता कौन बताएगा। इसलिए वो सारा भटक जाएगा, सारे भटक जाएंगे। वो भी भटका हुआ है, अंधा को आंख नहीं है और इसको भी आंख नहीं है। इस तरह से सारे संसार में जो है नकली गुरु वाले भटक जाएंगे। अरे कहा है मन न रंगाया रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गया बकरा। आज के जितने भी संत हैं ना, तुरंत मन को रंगा लिया, मन नहीं रंगाया जी, अरे कपड़े को रंगा लिया और दाढ़ी बढ़ा लिया और बकरा बन करके अपने आप को भगवान कहलाने लगा और दुनिया को बुद्धू बनाने लगा। और तत्व भेद कुछ नहीं जानता है, वो असली परमात्मा का नाम ही नहीं जानता है। वो पार कैसे होगा जी? सारा जहन्नुम में चला जाएगा, वो भी जाएगा, उनका शिष्य भी चला जाएगा। भेष बनाया भीख मांगने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। एसी वाले कार से चलेगा बाबू साहब, और फूंक दिया कान ले लिया पैसा, चाहे जजमान बैल बने चाहे भैंसा। अपने एसी निजी स्वार्थ के चलते चल रहा है, टका कमा रहा है, एसी वाले कार से जा रहा है, और जजमान चाहे बैल बनिया चाहे भैंसा, हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमारा तो पेट भर रहा है ना, हम भगवान कहला रहे हैं ना। इसलिए वो बाबू साहब ने जो है ठग रहा है। अरे कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, अरे आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख हो। बंद छोड़ कबीर साहब ने कह दिया बाबू तुम किसी को नहीं ठगो, और तुम ठगा जाओ ठीक है, पर तुम किसी को नहीं ठगो। ऐसे जालियाबाज झंडू संत ने आज दुनिया को ठग रहा है और बर्बाद कर रहा है, उसको नरक में भेज रहा है, नरक में भेज रहा है। इसलिए भोली आत्मा से चेतावनी है, वो जल्दी से संभल जाइए, वैसे नकली जालियाबाज के शरणों से जल्दी से हट जाइए। उन्होंने तो अपने निजी स्वार्थ को चला रहा है और जीव को नरक में भेज रहा है। इसलिए सोचिए समझिए विचार कीजिए। तो इसलिए कहना है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। अरे सच्चा शब्द सजीवन बूटी घिस घिस यांग लगावे, सच्चा शब्द सजीवन बूटी घिस घिस यांग लगावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर तू सच कर मानो, यवागमन मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। सच्चा शब्द संजीवन बूटी घिस घिस यंग लगावे, वो सतनाम रूपी संजीवन बूटी। जैसे संजीवन रूप बूटी से लक्ष्मण जिंदा हो गया था, श्री राम और